हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव इंटीग्रल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स इज वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ वाई वन इक्वल टू वन एंड वाई एक्स नॉट इक्वल टू ई देन एक्स नॉट एक्स। तो एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। तो यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमें क्लियरली दिख रही है कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो y को हम क्या रख लेते हैं, वी एक्स। तो y को वी एक्स रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज x dv by dx equal to v upon 1 plus v square minus v, which will be equal to minus v cube upon 1 plus v square है ना। सिंपली सॉल्व ही करना है। तो अब dv वाली इक्वेशन एक साइड ले आते हैं तो हो जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स को। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस लॉग वी, क्योंकि सेपरेट करेंगे ना, 1 अपॉन वी क्यूब का माइनस 1 अपॉन टू वी स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब 1 अपॉन वी, जिसका इंटीग्रल लॉग वी होगा इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कॉन्स्टेंट लॉग सी ले लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 1 अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस लॉग वी प्लस लॉग एक्स लेफ्ट साइड आके, तो ये हो जाएगा वी एक्स अपॉन सी इक्वल टू 0। दैट इज, अब क्या कर सकते हैं, वापसी y और x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y और x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो v को हम क्या लिख सकते हैं, y बाय एक्स। तो ये जाएगा माइनस 1 अपॉन टू इंटू वाई बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस लॉग वी एक्स क्या था, y बाय सी इज इक्वल टू 0। तो अब लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो y बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, c इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसको, दैट्स इट। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमें क्वेश्चन ने बोला है वाई वन इक्वल टू वन है। तो वाई वन इक्वल टू वन, तो वाई की जगह वन रख लेते हैं इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अगेन वन का स्क्वायर, टू इंटू वाई स्क्वायर यानी ई टू द पावर हाफ आ जाएगा। यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ई रेज टू द पावर माइनस हाफ। तो हमें सी भी मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन ने कहा है कि वाई एक्स नॉट की वैल्यू अगर ई है तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो बस अब सिंपली हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें y की जगह e रखना है और x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब y की जगह e रखते हैं, यहाँ पे y की जगह e रखते हैं इक्वल टू c की वैल्यू अभी हमें मिली है e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर x ही हमारा x नॉट का स्क्वायर है अपॉन y कितना है हमारा, y कितना है e, तो अपॉन टू ई स्क्वायर है ना। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, देखते हैं क्योंकि दोनों साइड ई है ना तो ई तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन टू ई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टू ई स्क्वायर प्लस वन ई स्क्वायर, अच्छा तो थ्री ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
√3 टाइम्स ऑफ ई। तो ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं। x नॉट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ई, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।